फ्रेंड्स, हम लोग अपने जेंगो के प्रोजेक्ट में हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने जेंगो में ऐप कैसे बनाते हैं और देन हम लोग अपना जेंगो का सर्वर रन करके देखेंगे। तो अगर आप लोग हम लोगों की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो उनको ज़रूर से देख लें, जिससे आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट का आइडिया लगे। और देन आप लोग इस प्लेलिस्ट को पूरा एक्सेस कीजिएगा, एक एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोगों का प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिले और कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने न्यू टर्मिनल पे आएंगे और अपने इस जेंगो के, ये मैं पुराने पावर सेल बंद कर देता हूँ, देन यहाँ पे हम लोग रन करेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर। ये कमांड क्या करती है, हम लोग सर्वर, ठीक। तो ये कमांड क्या करती है, पाइथन का जो हम लोगों को जेंगो को डिफॉल्ट में सर्वर मिला होता है लोकल होस्ट, उसको रन कर देती है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो भी कुछ करेंगे वो हम लोगों को इस सर्वर पे दिखाई देगा। तो हम लोग बेसिकली इसको अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में खोल लेंगे और ये अभी कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन मिली हुई है, ट्यूटोरियल है, जेंगो कम्युनिटी से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन में हम लोगों को सारे पॉइंट डिटेल में लिखे हुए मिल जाते हैं। यहाँ से हम लोग खुद से एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। ये हमको चैप्टर वाइज दिए गए हैं, जैसे हम लोग व्यू लेयर में क्या करना है, टेम्पलेट लेयर में क्या करना है, मॉडल लेयर में क्या करना है, कैसे क्रिएट करना है, इन सब पे एक एक चीज़ को हम लोग बारीक से देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग इनको जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आप लोग पहले प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, एक एक पॉइंट जो मैं इस वीडियो में बताऊँ उसको बाद में प्रैक्टिस कीजिए, उसका प्रैक्टिकल कीजिए। आप डायरेक्ट साथ में प्रोजेक्ट बनाते हुए चलिए, अपने जो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक सर्वर चल रहा है, मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो मेरा एक और कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी, जिस पे मैं अपनी कमांड्स रन करूँगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे एक ऐप चाहिए है। ऐप क्या होती है, जेंगो में या किसी भी वेब एप्लीकेशन में हम लोग ऐप को ऐसे समझ सकते हैं कि जितने पेजेस होते हैं वो पेजेस का कलेक्शन एक तरीके से मतलब एक तरीके से ऐप के अंदर ही हम लोग पेजेस बनाते हैं। हम लोग कोई भी वेबसाइट ले लें, उसमें कम से कम एक ऐप होना ही चाहिए। एक ऐप के अंदर हम लोग जितने चाहे पेजेस बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एक ऐप हर हाल में चाहिए। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अब ऐप बनाएंगे। आप ऐप के लिए और ज़्यादा अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि व्हाट इज ऐप इन जेंगो। तो हम लोग जब इसको सर्च करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, व्हाट इज ऐप इन जेंगो। तो एन ऐप इज जेंगो इज अ सब मॉड्यूल ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट सम फंक्शनैलिटी। तो यही चीज़ आप लोग खुद से अपना डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने तो बता ही दिया है कि ऐप एक तरीके से वो होता है जिसमें हम लोग वेब पेजेस को कलेक्ट करके रखते हैं, जहाँ से हम लोग वेब पेजेस को शो कराते हैं। तो अब हम लोग अपने वेब प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कमांड फायर करेंगे पाइथन manage.py। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम हम लोग क्या दे देंगे, स्टेटस। रन करेंगे। देन यहाँ पे क्या कह रहा है, manage.py, ओके, स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कमांड को फायर किया, यहाँ पे स्टेटस नाम का एक फोल्डर बन गया है, इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट में फाइल्स मिली। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, कई फाइल्स यहाँ पे दोनों में अलग अलग हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे एडमिन एक्स्ट्रा मिला है, ऐप एक्स्ट्रा मिला है, मॉडल्स एक्स्ट्रा मिला है, test.py एक्स्ट्रा मिला है, व्यूज़ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उन चीज़ों को समझते रहेंगे। अभी हम लोगों को दो चीज़ों के साथ काम करना है, एक urls.py जो हम लोगों का मेन जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर है, देन हम लोगों ने जो ऐप बनाया उसके अंदर का views.py। अब यहाँ पे urls.py से हम लोग लिंक करेंगे अपने views.py को। नाम से पता चला urls वो होगा जहाँ से हम लोग url पास करेंगे और url यहाँ पे व्यूज़ में जाएंगे। व्यूज़ क्या करेगा, व्यूज़ आप लोगों को शो करेगा फ्रंट एंड में कि जो भी कंटेंट हम लोग दिखाना चाहेंगे। जैसे कि अब हम लोगों ने प्रोजेक्ट में ऐप बना लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी क्लोज कर देते हैं। देन हम यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जो भी हम लोग कमांड्स रन करें। इसको क्लोज कर देते हैं। इन्हीं दो के साथ हमें अब काम करना है। मेरा सर्वर जो है बैकएंड में रन हो रहा है, सो इसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझते हैं,
यहाँ से सबसे पहले मैंने एक यूआरएल पास करना है। तो यहाँ पे देखिए एक यूआरएल पहले से दिया गया है, पाथ एडमिन डॉट एडमिन साइट। ये हम लोगों का एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में हम लोगों ने अभी एडमिन नहीं क्रिएट किया, इसलिए हम लोग लॉगिन नहीं कर सकते, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, पाथ, ये एक एडमिन पाथ हो गया। अब हम लोगों को एक डिफॉल्ट पाथ देना है कि अगर यूजर कुछ भी ना करे, सीधे हमारी वेबसाइट सर्च करे तो वो कहाँ आएगा। तो हम लोग एक नल पाथ देते हैं कि अगर यूजर कुछ भी एंटर ना करे तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये एक होम हम लोगों की तरह के एक होम हो जाएगा, बेस पेज हो जाएगा, यहीं पे सारा हम लोग आगे लिंकिंग करेंगे। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि यूजर जब यहाँ पे आए तो वो कहीं जाए। अब हम यूजर को भेजना कहाँ चाहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ से व्यूज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम होम इंपोर्ट व्यूज। अब यहाँ पे हमने होम से व्यूज को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे चूंकि एक व्यूज है तो हम लोग डायरेक्ट व्यूज डॉट करके जो भी फंक्शन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे शो करने के लिए पेजेस का अलग अलग, वो यहाँ पे पास कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग का बाई चांस कई सारे ऐप्स होंगे जो हम लोग आगे बनाएंगे, तो हम लोग एक अभी से सुविधा लेके चलते हैं। जैसे ये मेरा होम का व्यूज है तो हम इसको HV कर सकते हैं। तो ये मेरा, जैसे मैंने स्टेटस नाम दिया है स्टेटस, तो मैं यहाँ पे इसको क्या नाम दे दूंगा, SV, यानी कि स्टेटस का व्यूज। तो अब यहाँ पे हम लोग पूरा व्यूज की जगह क्या करेंगे, SV डॉट। अब हम लोग होम बना देंगे, होम नाम से एक फंक्शन। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जब यूजर आएगा तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसको सेंड कर दे रहे हैं SV डॉट होम में, यानी कि होम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग व्यूज में, जो कि स्टेटस में बना हुआ है। हम यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सबसे पहले रेंडर की हम लोग अभी जरूरत नहीं है, हम लोग कुछ टेक्स्ट शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स को कॉल इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम Django डॉट HTTP import, और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, HTTP response। सो हम लोग इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। सो हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ। अब डेफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, तो हम लोगों ने होम बनाया, यहाँ पे देख लेते, कैपिटल स्मॉल, तो स्मॉल है, ठीक है, होम। अब होम के अंदर हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आएगी, तो हम लोग रिक्वेस्ट को यहाँ पे पास कर देंगे कि जब रिक्वेस्ट आए तब ये तुम काम करो। अब काम क्या करो, तो हम लोग यहाँ पे कुछ रिटर्न करेंगे, रिटर्न। अब रिटर्न क्या करेंगे, तो रिटर्न हम लोग करेंगे HTTP रिस्पॉन्स को। अब HTTP रिस्पॉन्स के अंदर हमको कुछ देना होगा, तो क्या कहेंगे हम, वेलकम टू माई चैनल। आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरा सर्वर रन हो रहा है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, रन करूंगा, तो देखिए ये भी रन हो रहा है। ये क्या कह रहा है, कांट रीच टू दिस पेज। क्यों भाई, क्या हुआ, मेरा टर्मिनल देखता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया, व्यूज डॉट py में फ्रॉम स्टेटस इंपोर्ट व्यूज डॉट py। मैंने क्या किया है, ओह, यहाँ पे मैंने गलती से 2 बार लिख दिया। मैंने ऊपर वाली लाइन को यहाँ पे हटाया ही नहीं, इसीलिए 2 बार इंपोर्ट कर रहा है। मैं खाली व्यूज कर दूंगा, रन करूंगा, देखिए रन हो गया। तो यहाँ पे छोटी मोटी एरर्स आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीखते जाएंगे। अब मेरे को ये सारे पेज हटा देने हैं जो मैंने खोल के रखे थे, पेज नॉट फाउंड। सो ये मेरे को एरर क्यों दे रहा है, मैं इसको चेक करता हूँ एक बार। तो एक बार एरर क्या है, पाथ मैच नहीं हो रहा है, यहाँ तो नल दिया, सॉरी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे स्पेस दे रखा है, जबकि मुझे यहाँ पे केवल नल चाहिए था कि यूजर कुछ इनपुट ना करे, यानी कि सेम इसी होस्ट पे जब आए तब क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ पास नहीं किया है, तो मेरे को क्या दिखा रहा है, वेलकम टू माय चैनल, जो मेरा HTTP रिस्पॉन्स था वो। तो हम लोगों ने क्या किया इस वीडियो में, अपना एक ऐप बनाया, देन हम लोगों ने यहाँ URL से अपने व्यूज में मैपिंग की, देन यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट जो है प्रिंट कराया। अब इसको हम लोग समझते हैं कि कुल हुआ क्या। हम लोगों ने सर्वर रन किया, देन हम लोगों ने एक स्टेटस नाम का ऐप बनाया, उस स्टेटस के
जो ऐप था उसके व्यूज में और यूआरएल्स में हमने मैपिंग की। तो हमने मैपिंग के लिए क्या कहा, एक पाथ दिया, उस पाथ को जब यूजर डाल रहा है तो हम उसको सेंड वहाँ पे क्या कहते हैं, रिडायरेक्ट क्या कह रहे हैं हम लोग, उसको भेज देते हैं व्यूज में। तो व्यूज में मैंने एक होम नाम का फंक्शन बना दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे होम पे भेज रहा हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे होम का फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में एक रिक्वेस्ट डाली। अब रिक्वेस्ट के बाद मुझको रिटर्न करना है कि जब यूजर यहाँ पे है तो रिटर्न क्या करना है, मैं यहाँ पे कुछ इमेज HTML कुछ भी शो करा सकता हूँ, HTML CSS का मैं टेम्पलेट शो कराऊंगा बाद में। अभी सिंपल टेस्ट कराना था, तो यहाँ पे मुझे रेंडर नहीं चाहिए था, मुझे रिस्पॉन्स देना था HTTP। तो इसलिए मैंने इंपोर्ट किया django.http से HTTP रिस्पॉन्स। और जब मैंने इसको इंपोर्ट किया तो मैंने इसी के अंदर कुछ टेक्स्ट पास किया, और ये टेक्स्ट मुझे कहाँ दिख रहा है, अपने वेबसाइट। तो अभी वेबसाइट ऐसी तो अच्छी लग नहीं रही, ऐसी वेबसाइट आपसे कौन बनवाना चाहेगा। तो इसमें हम लोग कुछ सुंदरता का ध्यान देंगे, कुछ बैकएंड में बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। इसी प्लेलिस्ट को आगे साथ में बने रहिए, धीरे धीरे चीज़ें सीखते रहिए, चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, देन हम लोग आगे समझेंगे। एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत देगा, तो हम लोग आगे देखते हैं।